हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनिरुद्ध वालिया। और आज जो अपन बात करने वाले हैं वो है केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनोल। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। फिनोल की सारी रिएक्शंस को आज अपन लेक्चर नंबर 7 में डील करने वाले हैं। आइए तो दोस्तों, सभी की नज़रें स्क्रीन पर और नोट्स को साथ साथ बनाते रहना। फिनोल केमिकल रिएक्शंस। देखो, सबसे पहले तो यदि मैं फिनोल की बात करूं तो मन में सवाल आएगा कि एसिड है या बेस है। अरे भैया, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, H+ डोनेट कर सकता है। H+ डोनेट कर सकता है तो एक एसिड हुआ। वीक है या स्ट्रॉन्ग? वीक एसिड है। ये जो आयन बनता है इसका नाम है फिनॉक्साइड आयन। तो पहला पॉइंट जो आप नोट डाउन करेंगे, फिनोल इज एन वीक एसिड। फिनॉल इसे लिख लो, वीक एसिड। यानी एसिड कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक एसिड ही है। इसकी एसिडिटी आप कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं? आप इस पर -M ग्रुप्स को लगाकर, नेक्स्ट चीज़, केमिकल रिएक्शंस में सबसे पहली जो रिएक्शन नोट डाउन करते जाना साथ साथ, रिएक्शन विद जिंक डस्ट। जिंक डस्ट के साथ हम रिएक्शन करने जा रहे हैं। पहली रिएक्शन मैं स्टडी करवा रहा हूँ आपको। होगा क्या? फिनोल प्लीज़ रिमेंबर, फिनोल की बात कर रहा हूँ। फिनोल जब भी जिंक डस्ट के साथ ट्रीट होगा, तो बनने वाला कंपाउंड है बेंजीन और जिंक ऑक्साइड बाहर। ठीक है, एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल ए, सर इस फिनोल को हम यदि बेंजाइल अल्कोहल बना दे तो रिएक्शन होगी क्या? क्या किया? यहाँ पर OH ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच था, यहाँ कार्बन से अटैच था, ये अल्कोहलिक ग्रुप है, वो फिनोल है। और जिंक डस्ट के साथ हम रिएक्शन करना चाह रहे हैं, क्या होगा? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, बेंजीन बन ही नहीं सकती। नो रिएक्शन। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब मैं इस CH2 की पोजीशन बदल दूँ तो क्या मतलब? फिनोल तो बनाऊँ बट इसके साथ CH3 ग्रुप लगा दूँ तो क्या होगा? जिंक डस्ट डाला। अरे आपको तो फिनोल क्या होता है? अरे बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच OH ग्रुप को फिनोल बोले ना। sp2 कार्बन पे जो ग्रुप लगा हुआ है, भैया इसको हटा देना है। सिंपली O को बीच में से निकाल ले जाना और जिंक ऑक्साइड बना लेना। तो बनने वाला कंपाउंड टॉल्यूइन बन जाएगा और जिंक ऑक्साइड बाहर। अरे वाह, मज़ा आ गया। अगली रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन, C रिएक्शन। अब मन में एक सवाल आएगा कि दोनों तरफ मिथाइल लगा दूँ तो? अरे भैया, ऑक्सीजन है ही नहीं तो जिंक डस्ट किसके साथ रिएक्शन करेगा भैया? नो रिएक्शन। डी। वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस मैं करवाता चला जाऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। अब मन में आएगा कि एक ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिया और OH वाला ग्रुप भी है, जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करवाई। अरे आपका मेन मंत्र क्या है? आपका मेन मंत्र है कि फिनोलिक वाले ऑक्सीजन को हटाओ और H लगाओ। तो यहाँ पर तो H लगा दिया और ये COH। यानी बातों ही बातों में आपने बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन कर ली है। किसकी फॉर्मेशन कर ली है? बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन कर ली है। पहली टाइप ऑफ रिएक्शन मैंने आपको यहाँ पर बताई। नाउ अब बहुत सारी वैराइटीज़ ऑफ रिएक्शंस आप लोगों के सामने आएंगी, जिनको आपको साथ साथ करके नोट डाउन करते जाना है। जिसमें नेक्स्ट कैटेगरी है रिएक्शन ऑफ फिनोल विद ब्रोमीन वाटर। सेकेंड रिएक्शन है फिनोल है, इसकी रिएक्शन मैं करवा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पे टिक करना है इसको। तो ब्रोमीन वाटर, Br2+ वाटर करता क्या है? ध्यान से देखना। ये Br2 वाटर के साथ मिलके HOBr बनाता है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो Br+ जनरेट होता है। और फिनोल में ऑक्सीजन का लोन पेयर रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। कौन कौन सी पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा? ऑर्थो और पैरा पे। हाँ, तो ब्रोमीन भी वहाँ जाकर लग जाएगा, ऑर्थो और पैरा पर जाकर लग जाएगा ब्रोमीन। बनने वाला जो कंपाउंड है वाइट प्रेसिपिटेट है। बनने वाला कंपाउंड क्या है? वाइट प्रेसिपिटेट। इट इज़ ए टेस्ट ऑफ एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग हुई तो ही वाइट पीपीटी मिलेगा। सो टेस्ट फॉर एरोमेटिक रिंग का एक तरह से ये टेस्ट भी हो गया है। ध्यान से देख लें आप। सेकेंड रिएक्शन। नाउ थर्ड रिएक्शन देखना,
ब्रोमीन की रिएक्शन अब की बार मैं क्या करवाने जा रहा हूँ, फिनोल की रिएक्शन अब की बार ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ पर सॉल्वेंट कैसा था, वाटर क्या है, पोलर, और अब की बार कार्बन डाइसल्फाइड क्या है, नॉन पोलर। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेंगे, ऑर्थो और पैरा वाले, बट ऑर्थो अलग और पैरा अलग। ऑर्थो अलग यानी ऑर्थो ब्रोमोफिनोल और पैरा ब्रोमोफिनोल। पैरा पोजीशन पर बी आर, कौन सा मेजर होगा, अरे पैरा वाला, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, पैरा वाला मेजर। नेक्स्ट फोर्थ देखो, फिनोल की रिएक्शन अब की बार मैं करवाने जा रहा हूँ डाइल्यूट HNO3 के साथ। डाइल्यूट HNO3, कई बार डाइल्यूट HNO3 को और क्या लिख सकते हैं, वो 20% HNO3 भी लिख सकते हैं एट रूम टेम्परेचर। 25 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन हो रही है। यहाँ पर एक चीज़ समझना सर, बहुत आसान है, NO2 ऑर्थो पर आएगा और पैरा पर आएगा। अरे रुको तो सर, ये सवाल कोई पूछना चाह रहा हूँ मैं, मेजर कौन, नो डाउट। अब देखना यहाँ पर मेजर यहाँ पर ऑर्थो वाला है, क्यों, H बॉन्डिंग, मोर वोलेटाइल क्यों बोला आपने, ये तो अपने को समझ में आया। अच्छा एक बात बताना, वोलेटाइल लिख दिया, मैं ऑर्थो वाले प्रोडक्ट को थोड़ा सा यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ OH NO डबल बॉन्ड O। क्या आपकी निगाहें यहाँ पर H बॉन्डिंग को देख पा रही हैं? क्या आपकी निगाहें यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग को देख पा रही हैं? ऐसा करने से कितने मेंबर्ड की रिंग बन रही है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है, स्टेबल है। बट आपने इसको मोर वोलेटाइल क्यों लिखा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 6-7 बार इसको इंपॉर्टेंट लिख लो, 5 बार तो लगा ही लो। पूछता है जब फिनोल की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ हुई है तो दो प्रोडक्ट बने हैं, ऑर्थो और पैरा, विच हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, तो मेरे भैया पैरा वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, ऑर्थो वाला तो जल्दी उड़ जा रहा है भैया, लो बॉइलिंग पॉइंट है। ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं, सुनना आप ध्यान से, ये तो इंटर कर रहा होगा, ये तो इंटर और ये क्या कर रहा है, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। जब ये इंटर है, यूँ मान लो, देसी फंडा समझना आप, एक आदमी है और यहाँ पर उसको गुंडों ने पकड़ लिया। दो केस हैं, मान लो एक आदमी है जिसको, दो अलग अलग आदमी जिनको गुंडों ने पकड़ लिया। एक बार उनके हाथ आपस में बांधे और एक बार क्या किया, यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े पोल लगा रखे थे, यहाँ पर बड़े बड़े पोल लगा रखे थे और यहाँ पर उनके हाथ बांध दिए, ठीक है। और अब टेम्परेचर देना स्टार्ट किया, यानी अब कमरे में आग लगा दी, जिन कमरों में ये बंद थे कमरों में आग लगा दी, टैंग टैंग टैंग। तो क्या होगा, कौन आसानी से भाग जाएगा, अरे मेरे भाई, सर दोनों के हाथ बांधे हैं, बिल्कुल बांधे हैं, बट कहाँ पर बांधे हैं ये इंपॉर्टेंट है। इन भाई साहब के तो हाथ आपस में बंधे हुए हैं, तो इनको तो क्या मतलब है, ये तो जहाँ देखिए आग और टक 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 निकल लेंगे। इनको तो ये बॉन्डिंग को, ये जेड़ियों को, इन जो हाथ बांधे गए हैं, जिससे बांधे गए हैं उसको तोड़नी पड़ेगी, यहाँ पे जो बॉन्डिंग हो रही है उसको तोड़ना पड़ेगा, फिर ये भाग पाएंगे। तो कौन आसानी से भाग जाएगा सर, जिसके हाथ आपस में बांधे हुए हैं। अरे यानी मोर वोलेटाइल कौन होगा, जो आपस में एच बॉन्ड, जो अपने आप में एच बॉन्डिंग कर रहा होगा, यानी इंट्रा एच बॉन्डिंग। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारा लोग बताने वाला भी और पढ़ने वाला स्टूडेंट भी बहुत कंफ्यूज रहता है। तो आज के बाद कभी डाउट मत रखना, यदि इंट्रा एच बॉन्डिंग हो रही है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा कम। अरे यार आप तो वालिया का जुगाड़ है यार, काहे टेंशन करते हो, देसी फंडे से सीखा करो यार। क्या बोला, यहाँ पर आदमी के हाथ आपस में बांधे हुए हैं, तो आग देखेंगे, जान खतरे में, भाग चलो यहाँ से, तुम भाग चलो, भाग जाएगा ये बेचारा, टक 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 भाग जाएगा। क्या आप भावनाओं को समझ पाए हैं, क्या आप मेरी भावनाओं को समझ पाए हैं, मतलब सवाल की भावना को ज़्यादा ना सोचें, ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, खतरा हो जाएगा। अच्छा आ जाओ भैया, फटाफट 5th रिएक्शन पे आओ। बातों में लगा लेते यार तुम मुझे, हैं नहीं सर हम तो नहीं लगाते, खतरनाक हो रही हो तुम। फिनोल की रिएक्शन कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ की, चिल्ला के प्रोडक्ट बनते हैं। कैसे,
टेम्परेचर का खेला है। अरे भैया रिवर्सिबल रिएक्शन है, रूम टेम्परेचर पे, अलग अलग टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। यदि 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 25 डिग्री पे एक रिएक्शन हो और एक 100 डिग्री पे हो, जब 25 डिग्री पे होती है, जब 25 डिग्री पे होती है तो मेरे भाई ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मेजर होता है। कौन होता है? ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मेजर होता है। वहीं ये रिएक्शन यदि 100 डिग्री पे होती है तो पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर होता है मेरे भाई, पैरा वाला मेजर है। प्लीज़ इस चीज़ को दिलो दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो बता रहा हूँ, हर जगह देखने को नहीं मिलेंगी आपको। एक जगह सारी रिएक्शंस मिल रही हैं तो इसकी कदर करें। कंटेंट है सॉलिड, उम्मीद है, शर्त है कि आप इन चीज़ों को कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो। हवा में लोगे तो भैया ऐसे ही काम हो जाएगा फिर। हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, और ठीक ठाक टेम्परेचर भी है, हीट का रखा है, करीबन 100 से 150 डिग्री सेल्सियस के अराउंड इसको हीट करना पड़ता है और ये कन्वर्ट हो जाता है साइक्लोहेक्सेनॉल में, यानी एरोमेटिसिटी ख़त्म हो जाती है। पहले नहीं हो रही थी, अब ख़त्म हो जाएगी, हीट कर दिया है। एक बहुत ही कॉमन प्रोडक्ट फिनोल की रिएक्शन, ये डायरेक्ट प्रोडक्ट याद होने चाहिए। सबसे पहली शर्त एक है, जब आप इसका ऑक्सीडेशन करते हैं Na2Cr2O7 के साथ, सोडियम डाइक्रोमेट के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम H2SO4, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाती है। रिंग विल गेट ऑक्सीडाइज्ड और बनने वाला प्रोडक्ट आपके सामने है। भाई साहब बनने वाले प्रोडक्ट की कदर करें वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। उम्मीद कर रहा हूँ ये सारी रिएक्शन दिलो दिमाग में छा जानी चाहिए। नोट्स साथ साथ बनाते रहें। नोट्स आप साथ साथ बनाते रहेंगे तो इसका फ़ायदा क्या होगा ना, आपके पास सारा कंटेंट एक जगह हो जाएगा और फिर आप जब आपका मन करेगा आप इसको आसानी से रिवाइज भी कर सकते हैं। यानी फ्यूचर के रिस्पेक्ट में भी देखूं तो आपके पास सारा कंटेंट एक जगह है, आप इस चीज़ का इम्पोर्टेंस को समझें। इसीलिए इन सभी कंटेंट को आप नोट डाउन ज़रूर करते रहें। अच्छा, किसी के मन में आ रहा होगा सर ये बनने वाला प्रोडक्ट का नाम लिखवा दीजिए। ठीक है, मैं लिखवा देता हूँ। कंपाउंड है पैराबेंजोक्विनोन, या क्विनोन के नाम से भी जानो तो भी चलेगा। पैराबेंजोक्विनोन बनने वाला प्रोडक्ट, रेड कलर का बेसिकली कंपाउंड रहता है ना। एट्थ रिएक्शन पे चलता हूँ। एट्थ रिएक्शन देखना, फिनोल की रिएक्शन जब हम KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम करवाते हैं। बहुत शानदार प्रोडक्ट है। देखो सर आप तो डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखवा रहे हैं, अरे प्रोडक्ट ही याद नहीं रहेंगे तो आगे सवालों को बढ़ा ही नहीं पाएंगे, इसलिए बोल रहा हूँ। बनने वाला कंपाउंड देखो यार, नाम भी नहीं सुना होगा, नाम तो सर सुना है पर बना नहीं पाओगे यदि चीज़ें याद नहीं है तो। इसलिए रिक्वेस्ट है, बार बार हाथ जोड़कर विनती है, इन सभी प्रोडक्ट्स को याद ज़रूर रखना। बनने वाला कंपाउंड है मीज़ो टार्टरिक एसिड। अरे खतरनाक सर, HH, और टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला भी याद रखना। कंपाउंड क्या है? मीज़ो टार्टरिक एसिड, टार्टरिक TARTARIC, टार्टरिक एसिड है ना। अच्छा, इसी फिनोल में यदि मैं डाल देता हूँ K2H2O8 इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम OH-, तो रिएक्शन है एल्ब्स पर सल्फेट रिएक्शन। बनने वाला प्रोडक्ट है क्विनोल, यानी 1 और 4 पोजीशन पर OH लग जाएगा। नाम लिखे तो आप क्या लिख देंगे? 1,4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, या आप इसको क्विनोल के नाम से भी याद रख सकते हैं। पहली रिक्वायरमेंट तो यही है कि क्विनोल के नाम से इसको याद रख लें, ताकि इतना तो हो कि प्रोडक्ट तो याद है कम से कम। चलें फिर आगे मेरे दोस्त, रुक जाना नहीं बोल रहा हूँ, रुक जाना नहीं। अरे सर बिल्कुल भी कोई सवाल ही नहीं उठता, आ जाओ फिर। 9th और थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन साथ साथ नोट डाउन करते चलना। अगली रिएक्शन है फिनोल की रिएक्शन विद अमोनिया। फिनोल की रिएक्शन है अमोनिया के साथ, रिएक्शन विद अमोनिया। नेमिंग रिएक्शन ये भी, और बचरर रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। बच के तू रहना, हाँ बस वैसे ही समझ लीजिए। आपको खैर बचने की ज़रूरत है, एग्ज़ाम सर पे है सर पे तो नहीं भी टाइम है। अरे यार समय ऐसे ही बीत जाता है, समय का ज़्यादा भरोसा ना करें, समय किसी के लिए नहीं रुकता। फिनोल की रिएक्शन अमोनिया के साथ होती है एनहाइड्रस ZnCl2,
या कई बार आपको अमोनियम सल्फाइड भी लिखा रह सकता है, NH4 2SO3 इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। करीबन जो टेम्परेचर रहता है करीबन 150 डिग्री सेल्सियस, बस डेल्टा का देते हैं हीट। बनने वाला कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, बनने वाला कंपाउंड है एनिलीन, एनिलीन और वाटर बाहर इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 और बनाएगा क्या कंपाउंड, एनिलीन बनाता है। बनने वाला कंपाउंड बहुत शानदार, बहुत इंपॉर्टेंट, एनिलीन। आई होप ये सारा रिएक्शन आप साथ साथ लिखते भी जा रहे होंगे। रिएक्शन नंबर 10, क्योंकि भैया मैं बार बार इस चीज़ पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ, फिर लोग बोलते हैं कि सर PDF, अरे भैया आप चीज़ लिखे ही नहीं हो तो फिर PDF क्या मतलब। नोट्स आप खुद के लेवल पे बनाएंगे तो काम आसान रहेगा आपके लिए भी। शॉटन-बॉमन, कुछ लोग एक चीज़ और मुझसे पूछते हैं, चलो 1 मिनट बता देता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैंने ये वीडियो तो देख लिया, अब मुझे आप बताओ कि कौन से फॉरेन ऑथर की बुक पढूं। अरे भैया तुम पगला गए हो हैं, तुमको PhD करना है क्या, केमिस्ट्री में PhD करना है अभी 11th-12th में ही नहीं। तो जितना कंटेंट मैं सिर्फ लिखवा दे रहा हूँ उतना भी आप पढ़ लोगे, उतना भी आप JEE एडवांस तक के लिए, नीट के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप इतना कंटेंट करके चले जाओ, हर सवाल बनेगा। क्योंकि कंटेंट में मुझे कमी नहीं रहनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, ताकि स्टूडेंट को बार बार कहीं और ना भटकना पड़े। तो इसलिए सारा कंटेंट मैं एक ही जगह लिखवाने की कोशिश करता हूँ, एक बेहतरीन सीक्वेंस में। क्लियर? चलो अब देखो यहाँ पर शॉटन-बॉमन रिएक्शन है, एसिटाइलेशन है बेसिकली। एसिटाइलेशन यानी एसिटाइल ग्रुप का ऐड होना। एसिटाइल ग्रुप क्या होता है, RC+O, ये असाइल ग्रुप होता है बेसिक। दिस इज़ असाइल ग्रुप। मान लो, मान लिया सर, अरे लिखने तो दो। फिनोल की रिएक्शन आपने एसिड हैलाइड के साथ की, यानी C+O CH3। करेंगे क्या आप, सर हम क्या कर सकते हैं, अरे भैया HCl का रिमूवल कर दो। तुम कुछ ना कर सकते तो तुम HCl का तो सबसे पहले रिमूवल करो इन बेसिक मीडियम। होगा क्या, बनने वाला कंपाउंड O यहाँ पर लगा हुआ है, C+O CH3 आ गया, दिख गया प्रोडक्ट। अरे वाह, इसी फिनोल की रिएक्शन यदि मैं एसिड एनहाइड्राइड के साथ करवाता, सबसे पहले तो आप एनहाइड्राइड के साथ भी करवा सकते हैं, एसिड हैलाइड के साथ भी। करना क्या है आपके मन में, तो एक ही चीज़ आनी चाहिए, HCl का रिमूवल। बनने वाला कंपाउंड देख लो, O CO पीएच क्या है, अरे यही फिनाइल रिंग, और कुछ नहीं। कंपाउंड्स बन गए हैं तो आपके पास भी रिएक्शन होकर आ गई है। शॉटन-बॉमन रिएक्शन। नाउ रिएक्शन विद P2S5, P2O5 सुना होगा ना। बस ऑक्सीजन को हटा कर सल्फ़र लगाए हैं, ऑक्सीजन को हटाकर सल्फ़र लगा दो। बनने वाले प्रोडक्ट की हिंट बातों ही बातों में मैंने दे दी है, ऑक्सीजन हटाकर सल्फ़र लगा दो, बन गया प्रोडक्ट SH। थायोल की आप फॉर्मेशन कर रहे हैं, सर जो ऑक्सीजन यहाँ से हटाए कहाँ चिपका दो, अरे फॉस्फोरस को दे दो यार बेशर्मो, P2O5 बना दो, बन गए प्रोडक्ट्स। अच्छा मैं बीच बीच में ऐसे बोल देता हूँ तो मेरी बातों को बुरा मत मानना, कोई भावनाएं हैं, मैं मुँह से निकल जाती हैं। यूँ नहीं कि सर आपने हमको ऐसे बेशर्म क्यों बोल दिया, ये क्यों बोल दिया। फ्लो है, जैसा ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ ठीक ऐसा ही ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको इस कैमरे के पीछे भी आपको पूरी फील आ रही हो और आप आनंद उठा रहे हो इस चीज़ का, सीख रहे हो। अरे सर समझ गए हम, अरे हमने तो सर ऐसे ही बोल दिया था, फिर भी यार मेरे को लगता है। अच्छा हाँ, एक रिएक्शन यहाँ पर ही मैं बता देता हूँ, ये मैंने डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन नंबर 4 लिखवाई थी ना। किसी के मन में आ रहा हो कि कंसनट्रेटेड के साथ हो क्या होगी, नंबर देख लो 11, 12th। नाउ रिएक्शन विद कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4, नाइट्रेटिंग मिक्सचर है बेसिकली। कैसा मिक्सचर है मैं बताता हूँ, इट इज़ सिंपली ए नाइट्रेटिंग मिक्सचर। इसको नाइट्रेटिंग मिक्सचर के नाम से जाना जाता है। नाइट्रेटिंग मिक्सचर करता क्या है, पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमन नेम के फॉर्म में भी याद रखना। जब आप इस कंपाउंड में कॉन्सनट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डालते हैं तो बनने वाला कंपाउंड
बनने वाला कंपाउंड है पिक्रिक एसिड, यानी 246 पोजीशन पर NO2 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 आ जाता है। IUPAC नाम लिखो पहले, 246 ट्राई नाइट्रोफिनोल, कॉमन नेम है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड डायरेक्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में आप इसे याद रख रहे होंगे, दोस्त। इतना सारा बात अपन लोगों ने कर लिया है, यहाँ पर रुकना नहीं। अगली रिएक्शन नंबर 13 देख लो भैया फटाफट से। 13 ही करेंगे आज, बस 13 रिएक्शंस। फिनोल, सबसे पहले देखो, फिनोल एक एसिड है। यदि मैं इसको OH- के साथ ट्रीट करवाऊँ तो आपके मन में क्या ख्याल आएगा? सर बहुत आसान है, OH- के साथ इसको ट्रीट करवाओगे तो ये OH- H को ले जाएगा, तो यहाँ से क्या फिनोक्साइड आयन बनाएगा। ठीक है, अब मैं इसको एसिड हैलाइड के साथ ट्रीट करवा दूँ तो क्या होगा? सर Cl यहाँ से निकलेगा तो इस कार्बन पे पार्शियल प्लस चार्ज आएगा, तो O का माइनस इस कार्बन पे अटैक कर लेगा। तो बनने वाला कंपाउंड आपको दिख गया क्या कुछ ऐसा? C+OR। अरे वाह सर, हमें तो कंपाउंड दिख गया है, बहुत ही शानदार। फिर इसी के साथ में एक रिएक्शन और लिख लो, तुम्हें मज़ा आ जाएगा। फिनोल की रिएक्शन सबसे पहले बेसिक मीडियम में हुई, OH-। कंपाउंड हमने क्या बनाया? वाटर रिमूव करवा दो। अरे कुछ नहीं, वाटर आपको रिमूव करवा दिया, O- बना फिनोक्साइड आयन। अब जब आप इसकी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ करवाते हैं, बैक साइड अटैक होता है, SN2 रिएक्शन है। और बेसिकली इसको हीट भी करना पड़ता है, हीट अप टू 2 डिग्री सेल्सियस, थोड़ा सा हीट करना पड़ता है। और बनने वाला कंपाउंड सर कुछ नहीं, O और R बन गया। अरे तुम देखो तो सही क्या बना है, बहुत शानदार चीज़ बनी है, ईथर बन गया है, ईथर। भावनाओं को समझे, अपन लोगों ने बातों ही बातों में ईथर की फॉर्मेशन कर ली है दोस्तों, देखो डरना मत। और इसी तरह अपन लोगों ने जो कॉमन रिएक्शंस हैं यहाँ पर अपने पास बेसिकली फिनोल की, वो एक ही झटके में 14 रिएक्शंस को कंप्लीट कर लिया है। एक बहुत शानदार रिएक्शन है विच इज़ सिंपली राइमंड टीमन रिएक्शन, उसको मैं आपको लेक्चर नंबर 8 में पढ़ा रहूँगा, क्योंकि वो एक अलग सी इंडिपेंडेंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत आती है, तो उसको विद मैकेनिज्म अगले लेक्चर में अपन करेंगे। तो रिएक्शन नंबर 15 दैट इज़ रीमर टीमन रिएक्शन, अपन लोग इसको लेक्चर नंबर 8 में देख रहे होंगे, तो आप लेक्चर नंबर 8 को देखें और आनंद उठाएं। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक की सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों बस इसी तरह पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेक्चर्स को एक सीक्वेंस में देखो, अल्कोहल कंप्लीट हो चुका है, फिनोल इज़ अबाउट टू कंप्लीट, चीज़ें आपके पास मैं एक सीक्वेंस में ला रहा हूँ ताकि आप इन चीज़ों का आनंद उठाएं और पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।